बाल टूट रहे हैं, वीक हो रहे हैं, अब टाइम है एक नेचुरल सोल्यूशन ट्राई करने का। 7 Days नेचुरल अल्ट्रा प्रोटीन हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल का दी एंड। नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी कि कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर ऐसा क्यों कहा कि आप चाहते हैं कि हम केंद्र को निर्देश देने के लिए आदेश जारी करें। वैसे भी हम पर संसदीय कार्यकारी कार्यों में दखलंदाजी का आरोप है। यानी कोर्ट ने ये कहा कि उस पर क्षेत्राधिकार अतिक्रमण के आरोप लग रहे हैं। तो कोर्ट ने ये बात आज ये टिप्पणी क्यों की, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। कोर्ट की ये एक छोटी सी टिप्पणी है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। कोर्ट ने टिप्पणी किसी और केस में की है, लेकिन इशारा कहीं और है। ये बात समझने की बात है। कोर्ट का इशारा हाल में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर राजनीतिक हलकों में हो रही बयानबाजी की ओर था। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मामले में विधेयकों की मंजूरी के संबंध में राज्यपालों और राष्ट्रपति के बारे में जो आदेश जारी किए थे, उसके लिए कई लोग सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहे हैं। इसके अलावा वक्फ कानून मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा पक्षकारों से जो सवाल पूछे गए थे और जो टिप्पणियां उस दौरान कोर्ट ने की, उसके लिए भी कोर्ट को निशाना बना करके उसकी आलोचना की जा रही है। सोमवार को कोर्ट ने इन्हीं चीजों को देखते हुए ये टिप्पणियां की। इस टिप्पणी में एक और खास बात थी जो आज जिसने टिप्पणी की है कि टिप्पणी न्यायमूर्ति BR गवई ने की है और जस्टिस गवई अगले CJI बनेंगे। वर्तमान CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उसके बाद जस्टिस BR गवई भारत के प्रधान न्यायाधीश बनेंगे। परंपरा के मुताबिक CJI संजीव खन्ना जस्टिस गवई को अगला चीफ जस्टिस बनाने के लिए संस्तुति केंद्र सरकार को भेज चुके हैं। तो यह भी देखने वाली चीज है कि कोर्ट पर सीमा अतिक्रमण के आरोपों की चल रही बयानबाजी के बारे में जिसने टिप्पणी की है वे अगले CJI हैं। न्यायपालिका में तय व्यवस्था के मुताबिक CJI ही किसी मामले की सुनवाई को कहां और किस पीठ में लगाया जाए इसका निर्णय लेते हैं। थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि कोर्ट में आज क्या मांग रखी गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की। सुबह का वक्त था। कोर्ट नंबर 2 में न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ मुकदमों की सुनवाई करने के लिए बैठी ही थी। सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट नहीं बैठी थी, तो कोर्ट नंबर 1 के न बैठने पर सोमवार को सबसे ऊंची पीठ कोर्ट नंबर 2 की ही थी, जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस के बाद दूसरे नंबर के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस BR गवई कर रहे थे। वकीलों की ओर से सुबह अर्जेंट मामलों की मेंशनिंग की जा रही थी, जिसमें कोर्ट से मामलों को जल्दी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया जा रहा था। इसी क्रम में वकील विष्णु शंकर जैन ने पश्चिम बंगाल में हिंसा से संबंधित ताजा अर्जी को ऐसे ही एक लंबित मुख्य मामले के साथ सुनवाई के लिए लगाए जाने का अनुरोध किया। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि उनकी एक मुख्य याचिका पहले से लंबित है, जिसमें पश्चिम बंगाल में हिंसा को देखते हुए अर्धसैनिक बलों की तैनाती करने की मांग है और SIT बनाकर हिंसा की जांच करने के आदेश देने की मांग की गई है। वह याचिका मंगलवार को सुनवाई पर लगी है। ऐसे में उन्होंने कहा कि जो पश्चिम बंगाल की ताजा हिंसा के बारे में उन्होंने एक नई अर्जी दाखिल की है, जिसमें केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश मांगा गया है। तो कोर्ट इस नई अर्जी को कल जो मामला सुनवाई पर लगा है उसी के साथ सुनवाई पर लगा दें। जब विष्णु शंकर की ओर से ये दलीलें रखी गई तो पीठ की अगुवाई कर रहे जस्टिस BR गवई ने कहा कि आप राष्ट्रपति शासन का आदेश देने की मांग कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम केंद्र को निर्देश दें कि वो आदेश जारी करे। आदेश जारी करे का मतलब इस बारे में राष्ट्रपति शासन का आदेश जारी कराए। कोर्ट ने आगे कहा कि वैसे भी हम पर संसदीय कार्यों में दखल देने के आरोप लग रहे हैं। यानी कोर्ट के ऊपर क्षेत्राधिकार अतिक्रमण, जो विधायिका के कार्य क्षेत्र में, कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में इंक्रोचमेंट के आरोप लग रहे हैं, ऐसा कोर्ट ने बोला, इशारा किया। तो जब कोर्ट ने ये टिप्पणी की
तो विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट की अनिच्छा और कोर्ट का रुख देखते हुए कहा कि उनकी याचिका राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की नहीं है। उन्होंने नई दाखिल अर्जी में मांग की है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे। अनुच्छेद 355 के मुताबिक केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि राज्य में बाहरी डिस्टरबेंस और आंतरिक डिस्टरबेंस में वो सुनिश्चित करे कि राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप काम करे या संविधान के मुताबिक चल रही है। वकील ने कहा कि उनकी 2021 में दाखिल की गई याचिका कल यानी मंगलवार को सुनवाई पर लगी है, उसी के साथ इस नई अर्जी को सुनवाई पर लगा दिया जाए और उन्होंने कोर्ट से इस बारे में निर्देश मांगा। कोर्ट ने उनकी ये बात सुनने के बाद उस अर्जी को भी मंगलवार को सुनवाई पर लगाने का निर्देश दे दिया। अब ये बात है कि कोर्ट ने क्यों ये इतनी बड़ी टिप्पणी की, ये सारा मामला कैसे उठा, तो थोड़ा सा हम लोगों को बैकग्राउंड भी जानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों विधेयकों की मंजूरी के बारे में राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने दोनों के लिए विधेयकों पर मंजूरी की समय सीमा तय की थी। कोर्ट के इस आदेश की राजनीतिक हलकों में काफी आलोचना हो रही है। सत्ताधारी दल के नेता तो मुखरता के साथ इस पर बोल रहे हैं और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद तो भाजपा ने उनके बयान से अपनी दूरी भी बना ली है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाकायदा बयान जारी कर इस बात की घोषणा की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राष्ट्रपति के बारे में सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले पर सवाल खड़ा किया था और इसके लिए कोर्ट की आलोचना की थी। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सामने आकर के कोई जवाब नहीं देते तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। वे भी इसी समाज का हिस्सा हैं, लेकिन संवैधानिक जिम्मेदारी के कारण वे बाहर आकर अपनी सफाई नहीं दे सकते। ऐसे में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को कोई भी बयान देने से पहले उस पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। और आज की जो टिप्पणी थी ये यही इशारा कर रही थी, यही इंगित कर रही थी कि कोर्ट भी समझ रहा है कि कहां से क्या कहा जा रहा है और इसका उसने सिर्फ इस टिप्पणी में इशारा किया। अब बात जब अगर राष्ट्रपति शासन की चल रही है तो थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है और संविधान का अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 355 कहता है कि केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी हमले और आंतरिक गड़बड़ी से रक्षा करेगा। केंद्र सरकार सुनिश्चित करेगी कि राज्य का शासन संविधान के मुताबिक चले, जबकि अनुच्छेद 356 राज्य का संवैधानिक तंत्र ध्वस्त होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करता है। अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति को स्वयं से या राज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को देखकर लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र ध्वस्त हो गया है और राज्य का शासन संविधान के मुताबिक नहीं चल सकता, तो वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का आदेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की शासन व्यवस्था केंद्र के अधीन आ जाती है। तो यही होता है राष्ट्रपति शासन जिसकी चर्चा चल रही है, जो पश्चिम बंगाल में आजकल बहुत हिंसा हुई है। एक क्षेत्र में वक्फ कानून के विरोध के दौरान, प्रदर्शन के दौरान काफ़ी हिंसा हुई है और वहाँ से हिंदुओं को पलायन भी करना पड़ा है मुर्शिदाबाद से। तो इस सब के देखते हुए कई एक रूप में ये मांग उठ रही है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है और इसलिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और इसी के उपक्रम में ये सारी बातें उठ करके सामने आ रही हैं। तो आज बस इतना ही। फिर इस मामले में कोई ऐसा आदेश कोर्ट से आता है तो मैं फिर आपके साथ उस पर चर्चा करूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।